हाँ माँ। हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा, तुमने अपनी दवाई ली? माँ ले लूंगी, बार बार क्या याद दिलाते हो? टेंशन हो जाती है ना। किस बात की टेंशन माँ? अरे तुम माँ बनोगी तो पता चलेगा। अच्छा माँ। दैट्स सो ट्रू राइट। माँ हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखती है, एक अलार्म क्लॉक की तरह हर वक्त हमारे आसपास होती है। जस्ट लाइक शील्ड राइट। इसी एसेंस को समझने के लिए आई थॉट व्हाई नॉट टू सेलिब्रेट दिस मदर्स डे इन मदर डुओ कॉम्बिनेशन। क्योंकि हमारी पेरेंटिंग फाउंडेशन हमारे ही पेरेंट्स रखते हैं और अनइंटेंशनली हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं और अपनी पेरेंटिंग जर्नी में भी अप्लाई करते हैं। सो इसी एसेंस को सेलिब्रेट करने के लिए हम मिल रहे हैं उन 4 ब्यूटीफुल मदर डुओ से जिनसे मैंने तो बहुत कुछ सीखा। पर अगर आप इमोशनल हैं तो ये वीडियो सोच समझ के देखिएगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो जितनी बार भी देखा है उतनी बार इमोशनल हो गई हूँ। हाय दिव्या। हाय। हाय चंद्रिका। हाय। हाय आकृति। हाय। हाय सबा। हाय। As a mother, what is one beautiful quality you have inherited from your mother? क्वालिटी स्टार्टिंग से ही कभी भी मम्मी ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करी, किसी भी चीज़ के लिए। मतलब बाहर जाना है तो बाहर जाना है, ठीक है जाओ, पार्टी करनी है पार्टी करो, बट कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि नहीं इतनी बजे घर आओ, लड़की हो ये मत करो वो मत करो। मतलब बिकॉज मेरे घर में जितने भी लोग हैं, मतलब मेरे रिलेटिव्स हो गए या दादा दादी हो गए, कि सब लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं तुम उसको कुछ ज़्यादा फ्रीडम दे रही हो, हाथ से निकल जाएगी। मम्मी इज लाइक कि निकलो उड़ो कोई बात नहीं। तो मतलब देर आर पीपल के ऐसे बोलते हैं कि नहीं हमने हमारे टाइम में ऐसा किया था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तो तुमको भी ऐसे ही रहना है। बट आई एम ग्लैड कि मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं किया। मम्मी इज लाइक कि मेरे साथ हुआ है, इट्स ओके, तेरे साथ नहीं होने दूंगी टाइप्स। तो मम्मी हमेशा उस एक शील्ड की तरह खड़ी रही है मेरे और सोसाइटी के बीच में, कि मतलब मैं देख लूंगी। तो उस हिसाब से तो मैं इसीलिए हर चीज मम्मी से पहले शेयर करती हूँ, इस क्वालिटी की वजह से। हाँ, इसने आज तक खैर मुझसे कुछ छुपाया ही नहीं, मतलब हाँ कभी भी नहीं, कुछ भी झूठ बोल के नहीं किया। हाँ, मतलब जो भी है अच्छा है, हाँ। सब। इवन जब मतलब ऐसे बिफोर प्रपोज, तभी मैंने मम्मी से कॉल करके बोला मम्मी कि मुझे ऐसे से प्रपोज किया है तो मैं क्या करूँ आगे। और सेम पार्टी से कॉल करके मैंने मम्मी से उसी वक्त पूछा है कि मम्मी मैं क्या करूँ। एंड मम्मी ने कहा कि तेरी मर्जी, जैसा तेरे को ठीक लगे, घर आ जा, बात कर लेते हैं, मैं लड़के से मिल लेती हूँ, देख लेते हैं, अगर तेरे को सही लगता है तो मुझे भी सही लगता है। तो इस कारण मैंने मम्मी से हमेशा सब कुछ, मतलब कुछ भी छुपाया नहीं, सब शेयर किया मम्मी से। तो मैं भी चाहूंगी कि मैं एक वो कंफर्ट स्पेस मेरी बेटी को दे सकूं, ताकि वो मुझे सब कुछ शेयर करे, वो डरे नहीं। एक जजमेंट का, एक डांट का वो डर ना हो। उससे क्या होता है ना कि मतलब जो बच्चा होता है वो मतलब उसकी मेंटल हेल्थ में बहुत अफेक्ट पड़ता है, कि उसके पास कोई है ही नहीं शेयर करने को, अगर ऐसा कुछ हो जाए उसके साथ। तो आई थिंक कि मैं वो कूलनेस देना चाहूंगी, और वो कामनेस, जिस कामनेस के साथ मम्मी ने सोसाइटी फेस करी मेरी वजह से। एंड आई विल बी थैंकफुल ऑलवेज कि जो मम्मी ने अब तक मेरे लिए किया है, दैट आई एम लाइक वेरी थैंकफुल फॉर दैट। कबीर के लिए मुझे ये चाहिए कि मेरी मॉम लाइक इज माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब लाइक शी नोज एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ, एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल थिंग, हर बात शेयर करती है। या एवरीथिंग। सो देयर इज नॉट, यू नो, यू कैन से देयर इज nothing left between us. There's no boundary, not even a thin line. It's all like heart together, like we're one soul. मतलब like I feel that ways. So कबीर के लिए what I want is I want that kind of friendship with him, because it is said that at many times के लड़के थोड़े से मम्मी से like शर्माते हैं, नहीं बोलते हैं, जो भी है थोड़े से हाँ रहते हैं। बट हाँ, जैसा मैंने मेरी मॉम का और मेरे भाई का रिलेशन देखा है, लाइक माई ब्रदर इसलिए कुछ भी होगा पहले मम्मी को फोन करेगा। तो वो सब जैसे इनको बताता है, जैसे लड़कियां अपनी मम्मी को बताती है, वैसे कि वैसे मेरा भाई अपनी मॉम को सब बताता है, मेरी मॉम को। सो आई वांट कि कबीर मेरे साथ वो फ्रेंडशिप शेयर करे। आई रियली वांट दैट, बिकॉज आई फील ये चीज़ मतलब मैं मेरे बच्चे में इसलिए भी देखना चाहूँगी बिकॉज उससे हमारा बॉन्ड तो स्ट्रेंथन हो गई, बट ही विल बिकम अ गुड, व्हाट डू आई से, अ गुड पार्टनर
whenever he has a person to share his life with, and he'll be an understanding person, like overall also. एक ऐसा मोमेंट जो आपने अपनी माँ के साथ बिताया वो and you wish to relive. वो मोमेंट मैं ये तो नहीं बोलूँगी रिलिव करना होगा, बिकॉज उसके लिए मेरे को एक और बच्चा करना पड़ेगा. बट हाँ, आई थिंक पोस्टपार्टम फेज द नेक्स्ट 40 days, सो इट वाज वेरी रफ, बहुत डिफिकल्ट थे, और उसमें बहुत ही मेंटल और फिजिकल सपोर्ट पूरा चाहिए था. सो आई थिंक माय मॉम गेव इट ऑल, जो और शायद कोई भी नहीं कर पाता. सो यार वो बहुत ही आई थिंक वो एक ऐसा टाइम था जब हमारा बॉन्डिंग बड़ा, एंड वी लिव दैट मोमेंट फुली. देखो बहुत सारे हैं वैसे, और मैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड कोशिश करूँगी बोलने की, पर इतना अनफिल्टर्ड नहीं बोल पाऊँगी चीज़ें. बट हाँ, 2 मोमेंट्स हैं ऐसे. एक तो है कि अगेन कि मेरे घर पे ऐसा एक टाइम था जब मुझे ऐसा कहा जा रहा था कि नहीं तुम अब शादी करवा दो, और रिश्ते आ रहे थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही थी घर में. तो मम्मी को मेरे दादाजी ने बोला था कि बॉम्बे से एक रिश्ता आया, अगर अभी याद ना, नहीं अब अनफिल्टर्ड है मम्मी कि बॉम्बे से रिश्ता आया है. तो मम्मी वाज लाइक कि हाँ ठीक है, देख लेंगे जाकर. तो मैंने ही बोला, अब आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी फॉर दी कमिटमेंट, फॉर दी शादी, रिश्ता, एनीथिंग. आई वॉज नॉट रेडी फॉर एनीथिंग दैट टाइम. तो मम्मी मुझे बोली कि आई वॉज क्राइंग सिटिंग इन द रूम, आई वॉज क्राइंग. तो मम्मी आई एंड मम्मी मुझे बोली कि देख क्या हो गया, जाना है, देखना है, हाँ थोड़ी बोलना है, हम जाएंगे, घूमेंगे, पार्टी करेंगे, आएंगे और मना कर देंगे. तो दैट ट्रिप वॉज वेरी मेमोरेबल, कि काफ़ी अच्छी थी वो ट्रिप. हम लोग गए, हमने शादी अटेंड करी, हम लोगों से मिले, हमने पार्टी करी, रुके, शॉपिंग करी, और हम खा पी के आ गए, जहाँ के हमने मना कर दिया. तो वो अगर मैं वापस अगर वो एक ट्रिप पर अगर मैं कहीं जा पाऊँ तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी. एंड दी सेकेंड इज कि हम लोग रेडिसन गए थे हम हैप्पी आवर्स में चाय पीने. तो वहाँ पे आई रिमेम्बर कि एक कैसे शादी चल रही थी और वहाँ पे ऐसे लंगे बैठे हुए थे. नहीं वो सब. तो हाँ तो वही लंगे बैठे हुए थे और एक शादी चल रही थी. तो हम लोग गए, हम लोग ने थोड़ा सा टाइम बैठे, बातें करी, गॉसिप करी. एंड देन आई डोंट नो व्हाट हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोग ऐसे बोले कि नहीं अब चलते हैं, ऐसे थोड़ा डांस करते मजे आएंगे. तो एक ऐसे वहीं पे लंगे थे और एक बारात भी, शादी थी वहाँ पे, और एक बारात उसी कैंपस में जा रही थी. तो हम लोगों ने ऐसे रैंडम में हम लोगों ने बारात ज्वाइन करी और हम डांस करने लग गए, और हमने खूब डांस किया. दूल्हे की माँ भी सोच रही होगी कि भाई ये किसकी माँ जो मेरे से ज्यादा नाच रही है. तो दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट. एक ऐसी कौन सी चीज जो माँ कभी नहीं भूलते? She never forgets that कि मुझे गुस्सा कब आता है जब मैं भूखी होती हूँ, और मुझे वो वाला गुस्सा, when I'm hungry, she recognizes that ये वाला, अभी इसको गुस्सा आ रहा है, मतलब ये भूख वाला गुस्सा है. इसको किसी और चीज पे गुस्सा नहीं आ रहा है, शी इज हंग्री, तो इसको भूख लग रही है, इसने खाया नहीं है काफी देर से कुछ, तो इसको शी इज हंग्री, probably she needs food. And that how much I'm fond of shopping. Second thing, whenever I'll come home, if she has gone somewhere, she'll definitely get a small or big thing for me. She remembers everything about me. Basically, there is nothing कि वो कुछ मेरे बारे में बोलती हो. जैसे अभी मैं अपने मॉम के यहीं पे ही हूँ. After my delivery, it's like the 6 month going on. She's not letting me go. मुझे जाने नहीं दे रही है यहाँ से. But yeah, हम लोग soon will be leaving. But every morning, like she's ready with my stuff. गुड़िया तेरा सौंफ का पानी, गुड़िया तेरी सीड्स, गुड़िया तेरी बादाम, तूने ये खाया क्या, तूने तेरे नाश्ते में ये खाना था, वो खाया क्या. शी डज एवरीथिंग, मतलब शी नेवर फॉरगेट्स. एंड शी नोज के हाउ आई लाइक सर्टन थिंग्स, एज लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब कुछ भी हो गया, खाने में हो गया, पहनने में हो गया, शी नोज एवरीथिंग. सो शी नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग अबाउट मी. सो आई कैन नॉट पिन पॉइंट वन थिंग कि वो कभी नहीं बोलती. शी रिमेंबर्स एवरीथिंग अबाउट मी. What do you miss the most about your mama after marriage?
खाना, बहुत खाना खाना, सोफे पे खाना, पलंग पे खाना, ड्राइंग रूम में खाना, लिविंग रूम में खाना, डाइनिंग टेबल के अलावा हर जगह खाना और बेवक्त खाना, कि मतलब आपको कभी भी जब मन करे खा लो, कोई टाइम नहीं है, ठीक है। एंड खाना एज इन कि मम्मी मुझे लिटरली प्लेट में ला कर देती है, अभी भी जब मैं आती हूँ तो भी मम्मी मुझे ला के देती है। और मैं घर पे आई टेल यू मैं कभी खाती नहीं थी ज़्यादा, मैं हमेशा बाहर ही ज़्यादा खाती थी। बट देन आफ्टर मैरिज मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो मुझे बहुत याद आया, Importance पता है। हाँ इम्पोर्टेंस, हाँ मम्मी इम्पोर्टेंस, सच में ये बात बिल्कुल सही है कि मम्मी मुझे हमेशा बोलनी थी कि घर पे अभी तुझे ऐसा लग रहा है बाहर जाके खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जब पता चलेगा जब शादी करके जाएगी, पता चलेगा जब खुद बना के खाना पड़ेगा, पता चलेगा जब ऐसे थाली में खाना नहीं मिलेगा। एंड एक्चुअली हमको उस टाइम पे लगता है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बट एक्चुअल में पता चलता है आपको, एक्चुअल में आपको रियलाइज होता है जब आप बाहर जाते हो तो आपको लगता है कि बस ऐसे मम्मी कितना अच्छा था जब मम्मी खुद ला के आपको खाना देती थी। तो वो मुझे बहुत याद आता है। इवन ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी ऑल्सो काफ़ी लोगों को बहुत सी चीज़ों की क्रेविंग होती थी, मम्मी विल एग्री कि मतलब काफ़ी चीज़ों की क्रेविंग होती है लोगों को, ऐसे पानी पूरी की, चटपटे खाने की, चाइनीज़ की। मुझे क्रेविंग होती थी मम्मी के हाथ से। सिर्फ मम्मी के हाथ के खाने की। और मैंने पूरे 9 महीने पूरी प्रेगनेंसी लाइक किड यू नॉट मैंने अपने घर पे बोले कुछ भी बना दे तेरे हाथ का होना चाहिए। हाँ लाइक लिटरली मैंने लौकी तरोई सब खाया है मैंने, बट मैंने घर पे खाया है और मुझे बस उसी चीज़ की क्रेविंग हुई। और मम्मी मतलब मैं आई वोंट लाई लिटरली मैंने पूरा 9 महीने सिर्फ यही खाना खाया है सुबह शाम। और मुझे बस ये चीज़ मुझे काफ़ी याद आती है। एंड माई मदर इज़ अ वेरी मतलब कुक नहीं बोलूँगी, शी इज़ अ शेफ लाइक लिटरली। After marriage, I would say the pampering that you get in your house, मतलब you don't have any responsibility, कुछ सोचना नहीं करना नहीं है, जब उठे उठ गए, जब सोना है सो गए। So of course वो pampering I miss. नो दिव्या, आपको एक मैसेज देना चाहती है मदर्स डे की। फिर से लोगे तुम मुझे यार। ये तो क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, उसके बाद मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। मैंने कहा मुझे पढ़नी ही नहीं क्वेश्चन, और वैसे जब बेकार चीजें मुझे करनी ही नहीं है, मुझे उससे में रोना आने लग गया क्वेश्चन पढ़ के। ये मैसेज तो यही था, आई लव हर द मोस्ट। एंड किसी भी तरह अगर मैं इनको रख सकूं मेरे पास हमेशा, तो मैं रखना चाहूंगी। I can see that. She is my rock. She never gets tired. Even though I know that she does, but at the same time I know that she doesn't. You know, I can always rely on her. So I would never want to hurt her or want through any which ways कि भगवान उनको ठीक रखे, हमेशा हेल्दी रखे। Okay, that's an emotional one because मैं सुबह से सोच रही हूँ कि मैं बेसिकली थैंक यू बोलूँ किसके लिए, क्योंकि और नहीं सिर्फ थैंक यू से कुछ होगा नहीं। इट इज़ लाइक दैट, आई कैन नेवर ट्रूली थैंक हर फॉर एवरीथिंग बिकॉज आप एक होता है ना, बोलते हैं माँ बाप का कर्ज आप कभी उतार नहीं सकते। सो मैं मेरी माँ का ना उनको कभी थैंक यू बोल के ना मैं उनका कर्ज उतार सकती हूँ, और ना मैं कभी ये कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है कि थैंक यू बोल के हाँ अपना हो गया। बिकॉज लाइक मोर और लेस भी नहीं, मोर एंड मोर शी इज ऑलवेज बिन देयर फॉर मी, ऑलवेज। मतलब मोस्ट रिसेंटली ऑफ कोर्स आई हैव डिलीवर्ड, सो I remember very vaguely, well, hazily, because I was like under anesthesia. So मेरी हालत नहीं थी कि मैं मेरे बच्चे को हाथ में लेके कुछ भी कर सकूं। And of course that's a very एक वो चीज़ लगती है ना, बहुत अंदर से लगता है, but somewhere I was very like say calm कि मेरी मॉम है, वो कर लेंगी सब, वो कर ही रही। And she woke up like every 2 hours, every 1 hour also if he woke up, उन्होंने पूरे रात, मतलब आज मैं ये कहूँगी कि मेरे से ज़्यादा माँ कबीर की मेरी मॉम है। और अभी तक भी लेकिन उन्होंने जो मुझे बनाया है एक इंसान जैसा, जिस तरह का
मतलब वो सब मतलब इट्स ऑल टू हर, मतलब सब आपके लिए, आपके वजह से है। मम्मा यू हैव ऑलवेज बीन विद अस, मतलब हमारे सबसे हार्ड टाइम, सबसे हैप्पी टाइम, सब में आप हमारे साथ रहे हो, और यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड और पर्सन हो, सो आई ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू अबाउट इट। तो मतलब हम लोग, me and my sister, we cannot imagine our life without her. She has always been there for us, or we hope that she stays with us forever. Thank you, Mummy, for being so supportive, for being my mother and my best friend the same time. And I feel कि एक दिन नहीं, हर दिन माँ का होना चाहिए। I love you मम्मी, सीरियस। सच्ची कहा है, माँ बनने के बाद ही माँ की अहमियत और ज़्यादा समझ आती है। खुद माँ बन के भी माँ की ज़रूरत हर वक्त रहती है। इसी ममता से ममता का आंगन मैंने भी सजाया है माँ, क्योंकि इसकी पहली सीख तूने ही दी है। तुझ जैसी बनने की अपने बच्चे के लिए हर दिन करती हूँ कोशिश, क्योंकि तूने जो बनाया है मेरा मजबूत संसार, ऐसी माँ बनने की कोशिश मैं भी करती हूँ। थैंक यू माँ, and love you for the support and confidence you have given to me. Happy Mother's Day.